ये विधानसभा भी बेहद खास है, बेहद फेमस है। सोनपुर विधानसभा यहाँ के मेले विश्वविख्यात हैं और इस मेले में हर चीज बिकने आती है। अब इस खास सीट पर सोनपुर पर इस बार किसकी जीत हो सकती है या इस बार मुकाबला कैसा रहेगा, पिछले रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इसकी हम पड़ताल करते हैं। फिलहाल राजद के खाते में ये सीट है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। रंजन जी, अगर सोनपुर को स्कैन करते हैं तो सोनपुर की कहानी क्या कहती है? जैसा आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी सोनपुर जो है बेहद खास विधानसभा सीट है। जो सोनपुर है उसने बिहार को मुख्यमंत्री दिया है, जो जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ से जीतकर जो है आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने और पूरे प्रदेश की राजनीति को जो है बदल कर रख दिया। और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने आती हैं और मजबूत समीकरण के बावजूद हार जाती हैं। यह है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र। राम सुंदर दास यहां से 1977 में चुनाव जीतने में सफल हुए थे और वो जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 1980 और 1985 में यहां से चुनाव जीते थे। 80 में जनता पार्टी से, 85 में लोक दल से, और उसके बाद जो है वो आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। और राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी 2010 में यहां चुनाव लड़ने आती हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो ये सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का स्वभाव है, अप्रत्याशित परिणाम भी देने के लिए जाना जाता है और कई बार जो है वो अगर आप देखिए तो समीकरण के अनुसार भी चलता है। सोनपुर में को अगर आप समझना चाहिए तो इसको आप दो कालखंड में भी बांटकर समझ सकते हैं कि 1952 से 1972 तक की अगर आप बात कीजिए तब जो है 6 चुनाव हुए थे, उसमें 4 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी, एक बार सीपीआई और एक बार निर्दलीय जीते थे। तो जो पहले 6 चुनाव थे वहां पर कांग्रेस का डोमिनेशन दिखता है। हालांकि जब जेपी आंदोलन चलता है उसके बाद से 1977 से आप देखिए तो यहां पर समाजवादी विचारधारा ही जो है वो प्रवाहित हो रही है। हालांकि बीच में 2 बार बीजेपी को भी कामयाबी मिली। कांग्रेस 1990 तक जो है मुकाबले में खुद को बनाए रखने में सफल रही और लेकिन 1995 से चीजें बिल्कुल बदल गई। बीजेपी जो है वो मुख्य मुकाबले में यहां पर आ जाती है। पहले बीजेपी जनता दल, बाद में बीजेपी आरजेडी का मुकाबला यहां पर चल रहा है। 1977 से 2020 के बीच में जो 11 चुनाव हुए उसमें 9 अवसरों पर सोशलिस्ट पार्टियों को जीत मिली और 2 बार बीजेपी के हाथ जो है कामयाबी आई। पिछले 3 दशक से यहां पर जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी वर्सेस सोशलिस्ट का ही यहां पर देखने को मिलता है। अगर आप विचारधारा में बांटकर यहां के चुनाव परिणाम को समझें तो यहां कांग्रेस को कामयाबी मिली, इसके साथ सोशलिस्टों को कामयाबी मिली, लेफ्ट को कामयाबी मिली तो राइट को भी कामयाबी मिली। कांग्रेस जहां 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही तो सोशलिस्ट 9 बार, बीजेपी 2 बार और सीपीआई 1 बार, यहां तक कि निर्दलीय भी यहां पर सफल रहे। कुल 17 चुनाव अब तक हुए हैं जिसमें कांग्रेस 4 बार, आरजेडी 4 बार, बीजेपी, जनता दल और जनता पार्टी 2-2 बार, लोक दल, सीपीआई और निर्दलीय 1-1 बार। अगर सर्वाधिक जीत की बात करें तो रामानुज प्रसाद जो हैं, जो कि अभी यहां से विधायक हैं, उन्होंने सर्वाधिक बार जो है सोनपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, 4 बार। राम जयपाल सिंह यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, 3 बार उन्होंने भी जीत हासिल की है और लालू प्रसाद यादव को भी यहां से 2 बार कामयाबी मिली है। अब 2025 में क्या होगा, बात लालू प्रसाद यादव की निकली है तो चर्चा यह भी है कि सोनपुर से रोहिणी आचार्य जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं और इसके पीछे वजह यह है
कि यहाँ का समीकरण जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। और यहाँ का रिकॉर्ड भी आप देखिए तो कांग्रेस के बराबर आरजेडी को यहाँ कामयाबी मिली है। 4 बार चुनाव जीतने में आरजेडी सफल रहा है। और ये जो सोनपुर विधानसभा है ये सारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, सारण जिले में भी है। और जब अभी सारण लोकसभा में यहां पर चुनाव हुआ था तो सोनपुर में रोहिणी आचार्य लीड करने में कामयाब हुई थी। भले वो लीड बहुत बड़ी नहीं थी, 3,996 वोटों की, लेकिन वो यहां पर बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। तो इसलिए इस बात की चर्चा जो है वो है कि रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। अब अगर यहां पर हम देखें कि आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है तो 2010 में सबसे बड़ा उलटफेर अगर आप कहिए तो सोनपुर में हुआ। तब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो हैं वो चुनावी मैदान में थी। उनको 43,991 वोट आए थे, 36.57%। और उनके सामने थे विनय कुमार सिंह और उनको जो है आते हैं 64,676 वोट, मतलब 53.76% वोट। कांग्रेस के अजय सिंह को 2.5% से भी कम वोट, 2,884। तो एक तरफा जीत जो है बीजेपी को यहां पर मिलती है। साल 2010 में विनय कुमार सिंह को 20,685 वोटों से वो राबड़ी देवी को यहां पर शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। फिर आता है 2015, महागठबंधन अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था। बीजेपी तो एनडीए फोल्डर में थी, लेकिन महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ। समीकरण तो मजबूत था ही, अंकगणित भी मजबूत हो गया यहां पर। और यहां पर तब जो है डॉक्टर रामानुज प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। वो इससे पहले अक्टूबर और फरवरी 2005 में जो दोनों चुनाव हुए थे उसमें जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उनके सामने फिर सिटिंग विधायक विनय कुमार सिंह थे। सोनपुर में एक राइवलरी डॉक्टर रामानुज प्रसाद और विनय कुमार सिंह के बीच जो है वो चलती आ रही है। दोनों अक्सर एक दूसरे के सामने होते हैं, बाजी कभी किसी के हाथ कभी किसी के हाथ। तो 2015 में जो है ये बाजी जब शुरू हुई तो डॉक्टर रामानुज प्रसाद को आ गए 86,082 वोट, 54.87% वोट। तो फिर कुछ बचा ही नहीं। विनय कुमार सिंह को आए 49,686 वोट, 31.68% वोट। जबकि पिछले चुनाव में विनय कुमार सिंह को आए थे लगभग 54.55% वोट। और इस बार जो है रामानुज प्रसाद को आए 54.87% वोट। जीत का मार्जिन मैसिव 36,396 वोटों की। फिर 2020 आता है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिर से उनके सामने विनय कुमार सिंह ही थे। दोनों के बीच इस बार कॉम्परेटिवली एक टफ फाइट हुई, कड़ा मुकाबला था दोनों के बीच में। डॉक्टर रामानुज प्रसाद को 73,247 वोट आए, 43.1%। और विनय कुमार सिंह को आए 66,561 वोट, मतलब कि 39.2%। तो जो दोनों के बीच डिफरेंस था वो 3.9% वोट का था। तो कहने का मतलब कि अगर 2% इधर से उधर हो जाए तो यहां बाजी पलट सकती थी। हालांकि यहां पर बीजेपी को डेंट लगा। चंदन लाल मेहता खड़े थे निर्दलीय, जो कि जेडीयू के बागी थे। उनको 8,667 वोट आ गए और जीत हाथ का मार्जिन 6,686 वोट का ही था। इसके अलावा आप देखिएगा कि हेम नारायण सिंह बीजेपी के बागी थे, वो भी 3,000 के आसपास वोट लेकर आ गए। तो ये सारे नुकसान भी विनय सिंह को उठाने पड़े और वो ये चुनाव हार गए। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा साल 2025 में। तो इस बार दावेदारों की लाइन लगी हुई है और ये लाइन जो है बीजेपी की तरफ से कुछ ज्यादा ही है। आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी दावेदारी करते हुए आपको दिखेंगे। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो 2 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। पहला नाम तो रोहिणी आचार्य का चल रहा है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अब ये फैसला उनको लेना है।
तो एक नाम वो है। और अगर रोहिणी आचार्य नहीं लड़ती हैं तो डॉक्टर रामानुज प्रसाद ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश महासचिव हैं राजद के, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। वो उनके समर्थक जो है वो पटना पहुंच गए थे लालू यादव के आवास के पास, वहां पर उन्होंने जो है समर्थन में जो है बातें भी कही सुरेंद्र प्रसाद यादव के। खैर, अगर आप बीजेपी की तरफ से आइए तो पहला दावा तो विनय कुमार सिंह का ही बनता है। लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर और जीत भी 2 बार उन्होंने हासिल की है सोनपुर से, तो उनका दावा तो मजबूत है ही। इसके अलावा डॉक्टर पंकज सिंह हैं, विनोद सम्राट हैं, फिर हेम नारायण सिंह है जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, ओमकार सिंह हैं, उपेंद्र कुमार सिंह हैं जो कि प्रवक्ता हैं। तो इतने नाम तो आपको बीजेपी की तरफ से दिखेंगे। इन सब के अलावा जेडीयू को भी लगता है कि चूंकि बीजेपी पिछले 2 बार से हार रही है तो ये सीट वो हमें दे दे लड़ने के लिए। तो उसमें अगर आप देखें तो जेडीयू से आचार्य राहुल परमार प्रदेश सचिव हैं और सोनपुर विधानसभा पर प्रभारी हैं, तो उनका दावा यहां पर बन रहा है। अरविंद निषाद का नाम आता है, यहां पर जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। इसके अलावा प्रियदर्शी कुमार का नाम आता है। तो कई दावेदार यहां पर दिखते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहां पर जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाएगा, तो एक नाम जो आ रहा है वो चंदनलाल मेहता का आ रहा है, जो पिछली बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो जनसुराज के प्रत्याशी यहां हो सकते हैं। अगर वो प्रत्याशी हुए तो एनडीए को, चाहे बीजेपी लड़े या जेडीयू, उसको एक डेंट जो है यहां पर लग सकता है। अब हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। एससी वोटर्स 11.09%, मुस्लिम वोटर्स 5.3% और यादव वोटर्स 22 से 24%। तो बड़ी संख्या है। एमओआई जो है, जी हाँ बिल्कुल, 28.5 से 29% का एमओआई यहां पर बनता है। अब आप देखिए तो जितने यादव हैं, जो राजपूत जाति के वोटर्स हैं, उनसे कुछ ही कम है, उनकी भी संख्या जो है वो 19 से 21% के आसपास है। भूमिहार 2 से 2.5% और ब्राह्मण जो हैं वो 4 से 5%। तो 26 से 28% जो है ये आंकड़ा पहुंचता है सामान्य जाति का। जो कुशवाहा हैं 7.5 से 8.5% और कुर्मी 2 से 2.5%। तो 9.5 से 10.5% लवकुश का वोट बनता है। अब अगर चंदनलाल मेहता लड़ते हैं तो कितना सेंध लगता है ये देखना होगा। इसके अलावा वैश्य जो हैं वो 6-7% यहां पर हैं। तो आप देखते हैं कि जो एनडीए है उसका भी एक ठीक ठाक वोट बन जाता है और यही वजह है कि यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में मार्जिन 4,000 वोटों का, पिछले विधानसभा चुनाव में मार्जिन 6,500 वोटों का। तो यह बताता है कि यहां मुकाबला जो है वो बहुत करीबी है और इसमें जो अन्य प्रत्याशी उतरते हैं, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, वो किसके वोट पर सेंधमारी कर रहे हैं उससे परिणाम प्रभावित हो जाता है। तो जिसके वोट ज्यादा कट गए उसको हार का सामना यहां करना पड़ सकता है। यहां पर ओबीसी ईबीसी 15 से 17% हैं, तो उनका भी एक आंकड़ा जो है वो यहां पर दिखता है। और तो आप देखिए कि 15 से 17 अदर ओबीसी ईबीसी और जो अनुसूचित जाति के 11% वोट, तो 26 से 27-28% का ये आंकड़ा भी है। इसमें से ज्यादा वोट किनको मिलते हैं ये देखना होगा। यहां पर रविदास ज्यादा हैं, वो देखने में आता है। पासवान भी जो हैं वो ठीक ठाक ही हैं। तो सोनपुर में एक करीबी मुकाबला होगा, इस बात की पूरी संभावना है। अगर रोहिणी आचार्य यहां से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा और फिर ये जो है एक वीआईपी सीट बन जाएगी, हॉट सीट बन जाएगी। ये भी चर्चा है कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। अब तक जो है यहाँ पर यादव कैंडिडेट जो है वो आरजेडी की तरफ से और राजपूत कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से। तो क्या इस बार बीजेपी जो है वो इस रणनीति में बदलाव करेगा? बच्चा यादव का नाम यहाँ पर सामने आता है कि शायद यादव के
खिलाफ एक यादव कैंडिडेट दिया जाए। लेकिन यह देखना होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति में जनसुराज किसी राजपूत कैंडिडेट को उतार दे या कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो एनडीए को वहां पर भी नुकसान हो सकता है। तो एक दिलचस्प स्थिति सोनपुर में बन रही है और यहां का चुनाव जो है वो बहुत रोचक होने जा रहा है।